यम इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के फुट। जैसे मैं अगर परपेंडिकुलर फ्लोर को ना फुट है जहाँ पे टच करता है, ठीक है। अगर ये लाइन है या वेक्टर कुछ भी और यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर का ये हेड हो गया और ये क्या हो गया फुट। फुट है ना नीचे वाला कुछ जहाँ पे वो रेस्ट करता है परपेंडिकुलर, ठीक है ना। ये है फुट परपेंडिकुलर का। तो बताओ यम इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर कहाँ से ड्रॉ किया? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए। जैसे ये परपेंडिकुलर कहाँ से ड्रॉ किया? ए से। इसका मतलब क्या हो गया? ए कहाँ पे होगा? देखो ये परपेंडिकुलर है मान के चलो, यम इज द फुट और ड्रॉन फ्रॉम ए बोला है। ए कहाँ पे और यम कहाँ पे? यम नीचे है ना, यम फुट है ना, और परपेंडिकुलर ड्रॉ कहाँ से कहा? फ्रॉम ए कहाँ पे होगा? ऊपर। ऐसा है ना। थोड़ा एक बार में नहीं समझाना, दो दो तीन तीन बार ये ऐसे ऐसे वर्ड्स के सेट बनाओ। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए, इसका मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर कहाँ से ड्रॉ किया? एक पॉइंट से, ठीक है ना। और यम क्या है? उसका फुट है। यम उसका, यम इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ठीक है। फिर लेकिन ये है किस पर परपेंडिकुलर? ऑन द लाइन। ये पर किस पर है? ऑन द लाइन, लाइन पर है। और वो लाइन कौन सी है? ज्वाइनिंग द पॉइंट। कौन से पॉइंट को जोड़ रही है? बी और सी। किसने ऐसे एग्जैक्ट फिगर निकाली है? ठीक है, बाकी अब देखो ये लाइन बीसी है, लाइन बीसी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। कहाँ से? फ्रॉम पॉइंट ए से। और यम क्या है? उसका फुट है। फिगर आपके सामने, तीनों कोऑर्डिनेट आपको पता है। ए जहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जिस लाइन पर है वो, और जो फुट है वो भी, बस इसके नहीं पता। और वही आपको पूछा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट। अब ये यम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता नहीं तो हम क्या लेंगे? एक्स वाई जेड। अब ये जो प्रॉब्लम है ना लाइन चैप्टर में भी, आगे जो लाइन चैप्टर है ना, इसके आगे कौन सा चैप्टर है? लाइन। उस चैप्टर में भी है ये वाला प्रॉब्लम, लेकिन वो उस चैप्टर के कंसेप्ट से नहीं करना है सॉल्व। कैसे सॉल्व करना है? इस चैप्टर में अभी जो पढ़ेंगे वैसे, ठीक है। तो कैसे देखो अभी, लेट यम ब्रैकेट में एक्स वाई बी द फुट ऑफ द क्या? परपेंडिकुलर। सर वहां पे तो दिया तो यम इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। और कौन सी लाइन पर है? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या? ड्रॉन फ्रॉम ए से है। और किस पर है? ऑन द लाइन कौन सी होगी? वो लाइन कौन सी होगी? लाइन बी सी होगी ना। ये इतना बड़ा वर्ड है, ऑन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स बी एंड सी। ऐसी लाइन पर जो बी और सी को ज्वाइन करती है, तो शॉर्टकट में बोलो ना लाइन बी सी। क्या बोलो? लाइन बी सी, लाइन बी सी पर तो लिख दिया, यम बी द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए ऑन द लाइन बी सी। ये लेट वर्ड क्यों यूज किया? वो तो दिया हुआ था। हमने यम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अपने मन से लिए। कौन से? एक्स वाई। अब बताओ ये कैसे एक्स वाई जेड निकाले? तो यहाँ पे देखो आपको थोड़ी देर पहले देखो ए बी सी, यहाँ पे अगर लाइन देखेंगे तो इस लाइन को आप लाइन बी एम भी बोल सकते हो, लाइन एम सी भी बोल सकते हो, लाइन बी सी भी बोल सकते हो, तीनों लाइन। हाँ, इस लाइन को क्या बोलेंगे? लाइन ए एम। अगर हम सभी लाइंस देखेंगे, और यहाँ पे दो कंसेप्ट है, एक परपेंडिकुलर का और एक कोलिनियर का। ये देखोगे तो ये परपेंडिकुलर है, और इनको देखोगे तो क्या है? कोलिनियर। तो बताओ हम डायरेक्शन रेशियो के कंसेप्ट से जाएंगे। अगर लाइंस कैसी रही? कोलिनियर, तो डायरेक्शन रेशियो कैसे रहते? सेम रहे। क्या रहते? प्रोपोर्शनल। डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल। और अगर परपेंडिकुलर रहे तो पढ़े थे क्या कुछ? तो पढ़े थे। तो ये फॉर्मूला है, क्या होता है? 0। दोनों के डायरेक्शन रेशियो पता होनी चाहिए, और इसमें भी दोनों की पता होनी चाहिए।
सबसे पहले ये लाइन लिख के कोलिनियर। कोलिनियर में कौन सा लेंगे? कोलिनियर में जैसे मैंने लाइन अगर BM ली, लाइन BM या MC कुछ भी एक लो, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन BM आर। लाइन BM के डायरेक्शन रेशियो मुझे बताओ कैसे निकालते हैं डायरेक्शन रेशियो? डायरेक्शन रेशियो ABC निकालने की 3 टेक्निक थी, बताओ। अब मैं पूछ रहा हूँ आपको लाइन BM के डायरेक्शन रेशियो बताओ, कौन सी टेक्निक काम है? टेक्निक कौन सी है? अगर आपको एलिमेंट दिया तो एलिमेंट दिए गए इस लाइन BM के डायरेक्शन को साइन नहीं दी। तो दूसरी टेक्निक कौन सी है? क्या दिया इसका? वेक्टर। वेक्टर है क्या इसमें? है नहीं, बना सकते, वेक्टर बनाना पड़ेगा। ऐसे ऑलरेडी तो ऐसा दिया नहीं कि ये वेक्टर इस टाइम पर, ऐसा तो बोला नहीं है, हमें खुद बनाना पड़ेगा। तीसरी कंडीशन, तीसरी कौन सी है? अगर क्या ABC निकालने की तीसरी टेक्निक जो सबसे इजी है, अगर लाइन में क्या पता है? 2 पॉइंट पता है ना? हाँ, तो फिर क्या और इसका डिफरेंस, हाँ क्या होंगे? BM के डायरेक्शन रेशियो पहला ही मतलब क्या? x-4, ये लाइन BM का ना, x माइनस x ना, x-2, हाँ फिर और ये समझिएगा इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो। अगर किसी भी लाइन के 2 पॉइंट पता है तो डायरेक्शन को बता सकते हैं। x में से x माइनस करो, y में से y, z, या तो इनमें से उसको करो या उसमें से इसको करो। किसके डायरेक्शन रेशियो हो गई? लाइन BM। अननोन है लेकिन, क्योंकि हम फाइनल आंसर नहीं बता सकते। वैसे अगर लाइन MC की निकाले वो भी मेरा, या तो इसमें से करो x-4, y-5, z, ऐसे अलग अलग डायरेक्शन रेशियो रहते हैं। लाइन पे एक है ना, नहीं रहते कि डायरेक्शन अलग अलग नहीं होंगे, ये अलग वो अलग रहते क्या? ऐसा अलग नहीं रहते, रहते हैं। एक ही लाइन के अलग अलग, ये डायरेक्शन रेशियो अलग, इसका अलग, और BC का निकालेंगे तो और अलग रहता है। कपड़े दे, यानी एक ही लाइन को बहुत सारे रहते हैं, बहुत सारे डायरेक्शन रेशियो रहते हैं क्या? कभी विठल बताएगा, एक लाइन को बहुत सारे डायरेक्शन रेशियो रहते हैं क्या? हाँ, रहते कि नहीं रहते? तुम बताओ। और एलिमेंट कितने रहते हैं? और डायरेक्शन रेशियो बहुत सारे रहते क्या? एक लाइन पर बहुत सारे वेक्टर रहते हैं ना, इसका मतलब बहुत सारे डायरेक्शन रेशियो रहते हैं। चाहे जितने बना सकते, कितने सारे वेक्टर है तो कितने सारे डायरेक्शन रेशियो है। एक को A1 B1 C1 बोलेंगे, इसके निकाले तो A2 B2 C2, और इधर पॉइंट B होगा सामने, फिर A3 B3 C3, ऐसे कई वेक्टर बना सकते हो, कई डायरेक्शन रेशियो। और ये सभी डायरेक्शन रेशियो कैसे रहेंगे पता है? दिखने में भले अलग अलग रहेंगे, याद रखना, डायरेक्शन दिखने में अलग अलग रहेंगे, लेकिन वो सब कैसे रहेंगे? वो लीनियर होने के कारण वो रहेंगे प्रोपोर्शन। कैसे रहेंगे? प्रोपोर्शन। अगर इतने इसके डायरेक्शन रेशियो, इतने इसके, अगर 1 - 2 3 है, हो सकता है इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो 2 - 4 और 6 आएंगे। देखो इसके डबल वे, डबल वे ना, 1 का डबल, 2 का डबल और 3 आएंगे। हो सकता है और इतने पार्ट के डायरेक्शन रेशियो में हो सकता है कुछ ऐसे आएंगे अगर 3 के मल्टीपल में रहे तो ऐसे आएंगे। तो डायरेक्शन रेशियो दिखने में सब अलग अलग रहेंगे। एक ही लाइन पर बहुत सारे डायरेक्शन रेशियो के सेट बनेंगे, सब अलग अलग दिखेंगे, लेकिन ये सबके सब कैसे है? प्रोपोर्शन। देखो ये एग्जैक्ट डबल है और ये एग्जैक्ट क्या है? ट्रिपल है, ठीक है ना? तो इनमें भी रिलेशन है। ये भले इसके डबल या ट्रिपल नहीं, लेकिन ये प्रोपोर्शन में ये है 2/3, A का A के साथ, B का B के साथ, -4/6 और 6/, देखो सबका आंसर सेम आता है। ये भी 2/3, ये भी 2/3 और ये 3 से डिवाइड करें 2 से होता है ना। तो सभी एक लाइन के बहुत सारे डायरेक्शन रेशियो रहते हैं, सभी अलग दिखेंगे, बराबर, ये अलग, वो अलग, ये अलग, लेकिन सब प्रोपोर्शन में दिखेंगे तो डिफरेंट, लेकिन प्रोपोर्शन, ठीक है? हाँ, लेकिन एलिमेंट रहती है एक ज रहते, वो अलग अलग दिखते नहीं, वो अलग अलग दिखेंगे नहीं, वो एक ज दिखेंगे, एक ही रहते हैं ना, इसलिए
हाँ बताओ, अब ये लाइन बी एम के डायरेक्शन रेशियो निकाले, अब किसके निकालेंगे, एम सी के। तो बताओ ये लाइन बी एम के डायरेक्शन रेशियो अननोन है ना, अरे अभी पता है क्या आपको, पता है एक्स वाई जेड के फॉर्म में ना, अगर आप एम सी के निकालोगे तो वो भी कौन से फॉर्म में आएंगे, इसलिए एम सी का निकालो मत। एक बार हो गया ना भाई एक्स वाई जेड, और डबल डबल एम सी के निकालोगे तो वो भी एक्स वाई जेड में जाएंगे। कैसे आएंगे, एक्स माइनस 4 वाई माइनस 5 जेड माइनस 4, उसमें क्या फर्क रहेगा, दोनों एक्स वाई जेड वाले थे, इसलिए एम सी के नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे किसके, बी सी के। किसके, निकाल सकते हैं बी सी के, ये बी और ये सी, यही क्या लाइन बी सी है, देख लो अच्छी तरह से। हाँ बताओ लाइन बी सी के निकाले, अब बोलो क्या लिखेंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन बी सी आर, बोलो लाइन बी सी की ए टू बी टू और बोलो क्या करेंगे, उसमें से इसको करो क्या कर सकते हैं, 4 माइनस 2 यानी 2, फिर और फिर इसमें से कर लो क्या भी माइनस, नहीं 2 बार उसमें से क्या, एक बार इसको जान देते, ऐसा करना नहीं, तुम्हें और एक सप्लीमेंट्री लेनी पड़ेगी, और बोलो भी बोलेगा एक चांस और ले लो। हाँ 4 माइनस 2 5 माइनस 4 3 माइनस, अब तो बराबर इसके तो नंबर में है ना, तो देखो यहाँ पे 3 डायरेक्शन रेशियो निकल सकते हैं, लाइन बी एम के, लाइन एम सी के भी, और लाइन बी सी के। हमने किसके निकाले, बी एम और बी सी, एम सी के क्यों नहीं निकाले, वो भी एक्स वाई जेड में जाते ना, एक बार हो गया ना एक्स वाई जेड, डबल डबल का को ऐसा, अब 2 मिल गए। अब बताओ, अब ये लाइन रहेगी कौन सी, ए एम। अब बताओ डायरेक्शन रेशियो, रेशियोज ऑफ लाइन ए एम आर, बोलो कौन कौन से, इसमें से माइनस करते हैं, इसमें से करेंगे, लाइन ए एम 2 पॉइंट बताए ना, किसी भी लाइन के 2 पॉइंट बताए तो निकाल सकते हैं ना, कैसे करेंगे बोलो, 4 माइनस एक्स नहीं, एक्स माइनस 4 बोलो, वाई माइनस 3 करो, ये ज़्यादा अच्छा रहता है ना कि वेरिएबल पॉजिटिव रहे, एक्स उससे अच्छा ये। चलो आपने सभी के डायरेक्शन रेशियो निकाल लिए, सबको A1 B1 C1 या A2 B2 अलग अलग है ना भाई, इसलिए नाम भी सबको अलग अलग दे। सर अब क्या करें, वो तो एम तो मिला ही नहीं, ये मिला कहाँ मिला, हमने सिर्फ AM के, BM के, BC के सबके डायरेक्शन है। अब हम आएंगे कंसेप्ट पर, कौन सा कंसेप्ट, कि भाई ये लाइन BM देखो और ये लाइन BC देखो, बताइए कैसे पॉइंट्स BM C are collinear. Therefore, line BM and BC are collinear बोलो या coincident बोलो, coincident समझते क्या? BM और BC क्या है? coincident यानी एक के ऊपर एक, collinear भी लिख सकते हो तुम्हारे। बताओ क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है इनका, अब बोलो क्या है, एक लाइन के ऊपर लिखो, BM के A1 B1 और BC के कौन है, A2 B2 और चलो वैल्यू पुट करो ना, और इसके ठीक है ना, इससे क्या होगा, एक काम कर सकते हैं, ये सभी इक्वल है ना, अभी नहीं बताता हूँ, थोड़ी देर बाद। ये कौन सा कंसेप्ट यूज किया आपने, कोलिनियर, कि लाइन BM और लाइन BC कैसी है, कोलिनियर है तो क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल, एक के ऊपर दूसरे के नीचे। अब कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे दूसरा, अब कौन सा कंसेप्ट, परपेंडिकुलर, कि लाइन AM और लाइन BC कैसी है, लाइन AM is perpendicular to line BC। मतलब परपेंडिकुलर तो क्या होता है उनका, डॉट प्रोडक्ट जीरो नहीं फॉर्मूला, तो बताओ नाम क्या है इनके, इसका नाम क्या है, A3 B3 C3, और ये लाइन BC का नाम क्या था, A2 B2 C2। हाँ तो नाम देखो निकालेंगे फिर, A2 A3 B2 B3 C2 C3 कितना 0,
क्यों नाम ये वाले दिए समझिए? इनके नाम ही वैसे हैं। इसका नाम क्या है? A3 B3 C3 और BC का नाम क्या है? A2 B2 C2। ये A2 B2 C2 और ये A3 B3 C3। इसमें 2 और 3 है ना, एक से 2 और 3। अब आप बताओ क्या है? A2 2 और A3 कितना है? B2 कितना है? और B3 और C2 और C3 इक्वल टू क्या होगा? 2x माइनस 8 y माइनस 3 2z माइनस 4। ये 2x है, ये y है और ये 2z। x y z। अब बताओ 8 माइनस 3 माइनस 11 माइनस 11 माइनस 4 हाँ उधर गया तो क्या होगा? और इसको एक साथ नंबर देके छोड़ देंगे, लेकिन अभी भी आपको एक्स वाई जेड मिला। आपका टारगेट है एक्स वाई जेड नहीं मिला। सर कैसे मिले? ये कोलिनियर का कंसेप्ट भी यूज कर लिया, प्रपोर्शन में रहते हैं। परपेंडिकुलर कंसेप्ट है, डॉट प्रोडक्ट जीरो यानी का इस तरह से आएगा जीरो। लेकिन अभी एक्स वाई जेड मिला कहाँ पे? नहीं मिला। तो कोई बताएगा क्या कर सकते हैं? बोलो बोलो क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्रॉस सॉल्व ही तो करना है। हाँ तो वही तो बताओ क्या सॉल्व करने के लिए क्या करें? हाँ सही करें। यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालना वो नहीं पता तुझे, ठीक है ना? हाँ कैसे करना देखो, ये तीनों रेशो सेम है, ये रेशो इक्वल टू ये, लेकिन इन तीनों रेशो की वैल्यू क्या है हमें पता नहीं। तो क्या करेंगे? ले इनकी वैल्यू क्या लेंगे? के। क्या लेंगे? के लो, लैम्बडा लो, कुछ भी लो। अब आप बताओ ये जो पहला रेशो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी? मैं ये यहाँ पे कर रहा हूँ ये वाला बात। फर्स्ट रेशो की भी वैल्यू के, सेकंड रेशो की भी के और थर्ड रेशो की भी के। बोलो इस 2 को उधर लेके जाओ, डिवीजन किया है तो क्या करेगा? मल्टीप्लाई। और ये क्या होगा? -2 का प्लस y -1 उधर लेके जाओ, मल्टीप्लाई करेगा और ये होगा k + 4। ये 2 ने डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई करो, z की वैल्यू हो जाएगी 2k + 1। और अब आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल गई और इनको नंबर 1 दो और इसको कुछ नंबर देने की जरूरत नहीं। ये जो इक्वेशन बना है इसमें ये तीनों वैल्यू पुट कर दो। बताओ x की वैल्यू क्या है? 2k + 2। बोलो y की वैल्यू क्या है? और 2 × बताओ z की वैल्यू क्या है? इक्वल टू कितना? सॉल्व करो। 2 ने ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, 4k + 4 4k + 4 4k + 2 4k + k 5k और + k 9k 4 + 4 8 + 2 10। तो 15 - 10 कितना? 5। k की वैल्यू कितनी है? 5/9। k मिल गया। अब आप बताओ k मिल गया यानी कौन मिल गया? x मिल गया। वी हैव, हमारे पास x की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू क्या है? और z की वैल्यू है ना? अब आपको k तो मिल चुका है तो बस ये 2 k की वैल्यू +2। बोलो कितना होता है? 5 × 2 = 10/9 + 2। ये 10 + 18/9 28/9। बोलो k कितना है? 5/9 कितना होगा? 9 × 4 = 36/9 कितना? 41/9। ये हो गया y। और z कितना है? k कितना है? +1 10/9 + 1 यानी कितना? 29/9। एक्स वाई जेड मिल गया ना? तो वो लोग पॉइंट m के कोऑर्डिनेट्स क्या है? बोलो m कितना? x की वैल्यू 28/9
41/9 19/9 इस तरह से पॉइंट एम में क्या मिल गए कोऑर्डिनेट। फिर से एक बार देखो कैसे किया। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक लाइन पर, कुछ पॉइंट्स पता है और ये वाला पॉइंट पता नहीं है। फिर हमने क्या किया, डायरेक्शन रेशियो की कंसेप्ट यूज किया। कौन से? ये वाला पहले डायरेक्शन रेशियो बनाओ सबके। हमने एम के कोऑर्डिनेट पता नहीं तो एक्स वाई जेड बोल दिया, लेट एम एक्स वाई जेड बी द फुट है। और फिर लाइन बी एम के डायरेक्शन रेशियो निकाले। लाइन बी एम की क्या होगा, x-2 y-4 z-1 नाम दे देना a1 b1 0। फिर लाइन एम सी के नहीं निकाले क्योंकि वो भी एक्स वाई जेड में जाते हैं। फिर हम निकाले लाइन बी सी 4-2 5-4 3-1, उसको नाम दिया a2 b2 c2, क्योंकि दूसरे डायरेक्शन रेशियो। अब तीसरे डायरेक्शन रेशियो किसके, एम के, x-4 y-3 z-, ये हो गई तीसरी लाइन के डायरेक्शन, नाम दिया a3 b3 c3। अब सबके डायरेक्शन रेशियो मिल गया। अब कंसेप्ट कौन सा है, कंसेप्ट ये है कि बी एम सी ये तीनों पॉइंट कैसे कोलिनियर। इसका मतलब लाइन बी एम और लाइन बी सी क्या होगी, कोइंसिडेंट बोलो या कोलिनियर। और बताओ कोलिनियर या कोइंसिडेंट रहने पर क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शन। किसी एक के ऊपर लिखो दूसरे के नीचे, ज़्यादा अच्छा एक्स वाई जेड को ऊपर लिखो। एक्स वाई जेड वाले कौन है, a1 b1 है ना, उनको ऊपर a1 b1 c1 ऊपर, और ये BC के कौन है, a2 b2 c2। सबकी वैल्यू आपके पास है, वहां पे देखो इन सबकी वैल्यू पुट करो। और इनको क्या करना, लेट सपोज इनकी वैल्यू क्या ले लेना, k ले लेना। ये हमेशा वैल्यू क्या लेना, k। अब k वैल्यू लेने से क्या होगा, देखो इसके बाद ये सॉल्व करना है, पर ये बीच में आने वाला ये वाला क्वेश्चन है ना, बाद में ये शुरू होगा। क्या है बीच में, देखो इसके बाद लेट सबकी वैल्यू k दी। इसका मतलब क्या होता है, इस रेशियो की भी वैल्यू k, इसकी भी k और इसकी भी, सबकी वैल्यू क्या है k, और इक्वल टू k लेना, सबकी इक्वल लेना है, यानी सबकी वैल्यू सेम है। तो बोलो अब सबकी वैल्यू k है, तो ये 2 ने डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई करो 2k और -2 कर गया तो प्लस, ये 1k और -4 क्या, तो ऐसे सबकी x y z की वैल्यू करो। लेकिन एक बात बताओ, आपको पॉइंट नियम चाहिए, पॉइंट नियम चाहिए यानी x y z चाहिए, x y z चाहिए, लेकिन हमें x y z अच्छी तरह से नहीं मिला, यानी k नहीं पता ना, अभी एक्स वाई जेड तो ऐसा अलग अलग मिल गया, लेकिन ये नहीं पता। हमने एक दूसरा कंसेप्ट यूज किया यहाँ से, कौन सा, ये था कोलिनियर वाला कंसेप्ट प्रोपोर्शन में। दूसरा कंसेप्ट परपेंडिकुलर, एएम और बीसी दोनों कैसे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर में उनके डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट और सम, प्रोडक्ट और सम कितना होता है, 0। सम ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। सम ऑफ द प्रोडक्ट्स का सम करो 0। नाम क्या है देखे ना, ये BC का नाम और AM का नाम है A3 B3 C3, और BC का नाम क्या है A2 B2 C2, इसके वही नाम से बराबर लिखना, इक्वल टू 0। प्रोडक्ट क्या, उनका सम क्या। फिर ये सबकी वैल्यू वहाँ पे दिखे, ये A2 की वैल्यू है, A3 की वैल्यू यहाँ पे, सब देख देख के पुट करो बराबर। अब इक्वल टू कौन है, 0। ये 2x -8, ये 1 ने मल्टीप्लाई किया, 2z 2 4 8, 2x y और z -8 -3 -4 होता है, -15 उधर गया तो ये एक इक्वेशन मिल गया। सर अब इसमें क्या करें, इसमें एक काम करो, ये जो इक्वेशन आपने पहले x y z की वैल्यू निकाली, क्या x की वैल्यू 2k + 2, y की वैल्यू k + 4 और z की वैल्यू 2k, वो पुट करो। पुट करने पर ये ब्रैकेट पूरी सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद तुम्हें k की एक वैल्यू मिलेगी, कितनी, जो भी मिला, जैसे 5/9, और एक बार k की वैल्यू मिल गई, समझ जाओगे x y z मिल गई। आपके पास इक्वेशन 1 ऑलरेडी रेडी है, उसमें x y z की वैल्यू रेडी है आपके पास, वही इक्वेशन 1 ये वाला ले लेना, और उसमें k की वैल्यू हर जगह क्या पुट कर देना, 5/9। इसको सॉल्व करो, ये 10/9 होता है, प्लस 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 18 10 28/9, इस तरह से सबको सॉल्व करो। तो तुम्हें x y z मिल गया, x y z मिल गया, यानी क्या मिल गया, पॉइंट m के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। यही है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ठीक है, इस तरह से करो। A और B दो पॉइंट है, R 2 पॉइंट्स, देन फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। मतलब परपेंडिकुलर कहाँ से, परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट B है, तो B कहाँ पे, ऊपर है क्या, फ्रॉम पॉइंट B बोला ना, B से परपेंडिकुलर। बताओ टू द लाइन, लाइन पर है, बताओ लाइन कौन से पॉइंट को जोड़ रही है, ओरिजिन एंड पॉइंट। इसका मतलब इधर होगा ओरिजिन और इधर होगा पॉइंट। परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट B, B से परपेंडिकुलर है,
और कौन सी लाइन पर है? टू द लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन एंड पॉइंट। ओरिजिन और पॉइंट इन दोनों को क्या कर दिया? वो कनेक्ट कर दिया। उस लाइन पर ही परपेंडिकुलर है। पूछा क्या है? फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। इस परपेंडिकुलर को क्या बताओ? फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। फुट पूछा है ना, वो पता नहीं है ना, पता नहीं तो क्या लेंगे? यम। अरे वो कैसे होगा फुट? वो तो पता रहता है ना, वो यानी ओरिजिन क्या 0 0 0। ओरिजिन कहा तो क्या वो क्या फाइंड आउट करना, वो तो पता नहीं 0 0 0 वो थोड़ी फुट है। फाइंड द फुट बोला इसका मतलब क्या होगा? अननोन है ना, वो अननोन है। फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का फुट बता, वो नहीं पता। लेकिन परपेंडिकुलर है किस पर? टू द लाइन। कौन सी लाइन पर? जॉइनिंग ओरिजिन एंड पॉइंट। ओरिजिन एक जगह, पॉइंट एक जगह, इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन किस पर हो? परपेंडिकुलर। बताओ क्या क्या बताया तुम्हें? बी बताए, ए ओरिजिन और यम। ठीक है, जो बाहर गाँव के जाना है तो जाओ, कि पिछले प्रॉब्लम जैसा ही सेम। ठीक है ना, 1 2 3 सब पता और यम निकाल। अब देखो, लेट यम एक्स वाई जेड बी द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट क्या? फ्रॉम बी टू द लाइन ओ ए। टू द लाइन कौन सा? ओ ए, लाइन ओ ए पर। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ, अब कौन सी लाइन के डायरेक्शन निकालेंगे? एक ओ एम, नाम बदल गया। लाइन ओ एम के डायरेक्शन रेशियोज क्या है? ओ एम के क्या है? एक्स माइनस बोला है एक्स माइनस 0 यानी कितना? x, y माइनस 0 यानी y, और फिर z माइनस 0 यानी z। यानी आपको इन लाइन ओ एम के डायरेक्शन रेशियो मिल गए, x माइनस x, y माइनस y और z माइनस z। अब डायरेक्शन रेशियोज किसके निकालना है? ऑफ लाइन कौन सा? अब कौन सी लाइन? हाँ, ओ ए। अब ये जो लाइन ओ ए है उसके डायरेक्शन रेशियो निकालो। एक तो ओ एम के हो गए ना, वो एक्स वाई जेड में है, तो एम ए के भी मत निकालना, वो भी एक्स वाई जेड में जाएंगे। वो कैसे आएंगे? लाइन एम ए के बताओ। लाइन एम ए के डायरेक्शन रेशियोज क्या आएंगे बताओ? 1 माइनस एक्स से अच्छा क्या होगा? x माइनस 1, y माइनस 2 और z माइनस। लेकिन ये मत निकालो, आपने ये निकाल दिया ना, x माइनस 0, y माइनस 0, z हो गए उससे। ये में अब लाइन ओ ए के निकाल, है ना? यही तो राज है, सबसे पहले लिखना हो जाता है आप लोगों को, है कि नहीं? लाइन ओ ए के डायरेक्शन रेशियोज क्या है? लाइन ओ ए के 1 माइनस 0, 2 माइनस 0 और ठीक है। तो अब बताओ उसके बाद अब तीसरी लाइन बची कौन सी? बी। अब बताओ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन बी एम आर। बोलो क्या नाम देंगे उसको? A3, B3 और C3। बताओ बी एम के डायरेक्शन x माइनस 4, y माइनस 5 और यानी आपको तीनों लाइन के क्या मिल गए? ओ एम के भी, बी एम के भी, ओ एम की, वो सबके डायरेक्शन मिल गए। अब हम आएंगे कंसेप्ट पर। कौन सा कंसेप्ट? ओ एम ए है ना, पॉइंट कौन सा? ओ एम ए आर ओ एम। अगर ये पॉइंट कोई नहीं रहे तो लाइन ओ एम, लाइन कौन सी? ओ एम, और लाइन ओ ए क्या हो जाएंगी? लाइन ओ एम और लाइन ओ ए कोइंसिडेंट या कोलिनियर बोल सकते। तो इनके डायरेक्शन रेशियो कैसे रहते? प्रोपोर्शन। इसके डायरेक्शन रेशियो का नाम A1 B1 C1 है और इसके डायरेक्शन का A2 B2 C2। अब बोलो क्या है A1 B1 C1? X Y Z और A2 B2 C2 1 2 3। और हम इसको क्या देंगे? लेट, इधर ही लिख देंगे ना, लेट इन तीनों की वैल्यू क्या ले लेंगे? तो बताओ सबको अलग अलग के लेने पर सबकी वैल्यू क्या है? x/1 इक्वल टू k, y/2 इक्वल टू k, z/3। बोलो x की वैल्यू क्या होगी? 1k, y की वैल्यू 2k और z की वैल्यू 3k। ठीक है, इसको नंबर
और अब बताओ उसके बाद कौन सा कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट कौन सा है कि लाइन ओएम और लाइन ओए कोलिनियर। कोलिनियर तो प्रोपोर्शन में, प्रोपोर्शन में तो रेशियो सेम, रेशियो सेम, सबकी वैल्यू पुट करके इक्वल टू के नाम दिया, एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल गई, लेकिन ये के फॉर्म में। अब दूसरा कंसेप्ट कौन सा कि ये लाइन बीएम और लाइन ओए कैसे है, लाइन कौन सी बीएम और लाइन बीएम इज परपेंडिकुलर टू लाइन ओए, बराबर है। और परपेंडिकुलर तो क्या होता है, प्रोडक्ट सम ऑफ देयर प्रोडक्ट, सम ऑफ देयर प्रोडक्ट इज 0। चलो सबकी वैल्यू पुट करो। अब बोलो क्या वैल्यू है a2 की 1 और a3 कितना है हाँ b2 और b3 और c2 और c3 इक्वल टू कितना, ये x माइनस 4 होगा 2y माइनस 10 और 6 नहीं 3z है, 3z माइनस 80, ये z है ना, और ये y माइनस 5 है ना। ये पहले x फिर 2y फिर 3z माइनस 4 माइनस 10 कितना होगा माइनस 14 और माइनस 18 माइनस 32। और अब आप क्या करो उसमें वैल्यू पुट करो। बोलो x की वैल्यू क्या है k और 2 इंटू वाई की वैल्यू 2k प्लस 3 z की वैल्यू ठीक है ना माइनस इक्वल टू 0। बोलो कितना होगा k प्लस 4k प्लस 9k 32 उधर ले लिया कितना होगा 5 प्लस 9 14 ना, और इक्वल टू कितना है k की वैल्यू यानी 16/7। अब आप बताओ k मिल गया, अब आपको क्या मिल जाएगा x y z। बोलो क्या है x की वैल्यू क्या है k यानी कितना, बोलो y की वैल्यू 2k, k कितना है कितना और z कितना है और 3 इंटू k कितना है कितना है। अब बताओ आपको क्या मिल गया x y z मिल गया। तो बताओ पॉइंट m के कोऑर्डिनेट क्या होगा x ये y, therefore required foot is 16/7 32/7। ये आंसर दोनों क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पे जो पॉइंट है वो ओरिजिन और पॉइंट है बोला। लाइन कौन सी ओरिजिन और पॉइंट है, ओरिजिन यानी o 0 0 0 ऐसा, बस इतना, बाकी दोनों का कंसेप्ट सेम है।